हेलो। आज हमारा टॉपिक है जेरेंट। आज हम जेरेंट को समझेंगे कि जेरेंट और वर्ब में क्या डिफरेंस है, और जेरेंट को हम एज अ नाउन यूज करके सब्जेक्ट की प्लेस पे या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे या जो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट लेती है उस प्लेस में हम कैसे यूज कर सकते हैं जेरेंट को। और जेरेंट और वर्ब की कंटिन्यूस प्रोसेस यानी आईएनजी वाली में क्या डिफरेंस होता है, आज उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि जेरेंट क्या है। जेरेंट को समझने के लिए पहले हम नाउन समझते हैं। नाउन क्या होता है? वो नाउन नेमिंग वर्ड है। नेमिंग हम किसकी करते हैं? लिविंग थिंग्स की करते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स की करते हैं, या जो हम सिर्फ जिनको फील ओनली कर सकते हैं, जिनको सिर्फ फील कर सकते हैं, उनकी भी हम नेमिंग करते हैं। लिविंग थिंग्स में कौन सा? पर्सन और एनिमल आते हैं। अब एक वर्ड लिखा हुआ है वॉकिंग। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वॉकिंग क्या है। ये वॉकिंग क्या है? वॉकिंग जो है वो हमें लग रहा है ऐसे है कि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस हो, ऐसे ना, क्योंकि इसमें वी आई फर्स्ट फॉर्म यानी वाक और प्लस में आई एन जी जो है वो सफिक्स किया हुआ है। ऐसे लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो कर रहा है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो कर रहा है, इसके वर्ब के कंटिन्यूअस प्रोसेस को। लेकिन वॉकिंग जो क्या है, वो जो वॉकिंग जो है वो जेरेंड है। हम इसको वॉकिंग को एज अ जेरेंड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जेरिन जेरिन जो जेरिन क्या होता है? वो नाम होता है, किसका? एक्शन का नाम होता है। जेरिन जो है वो क्या होता है? एक्शन का नाम होता है। और एक्शन का नाम हो यानी कि किसी चीज का नाम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उन्हें हम नाउन कहते हैं। तो जेरिन जो क्या होता है? वो इनडायरेक्टली नाउन ही होता है। जेरिन जो है वो इनडायरेक्टली नाउन होता है, लेकिन वो बनता किससे? वो वर्ब से बनता है। जेरिन जो है वो बनता किससे? वर्ब से बनता है। जेरिन वर्ब से बनता है, इस वजह से हम इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। हम इसे इस वजह से वर्बल नाउन भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ब से बनता है। ये वर्ब से बना हुआ नाउन है। तो जो वर्बल नाउन है वो क्या है? नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वर्ब है। वर्ब के प्रोसेस का नाम है। जो वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन या उसको जेरेंड कहते हैं, जो वो क्या है? वर्ब के प्रोसेस का नाम है। वो वर्ब के प्रोसेस का नाम है। हमें जेरेंड की जरूरत क्यों पड़ी? हमें जेरेंड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें वर्ब को सब्जेक्ट यूज करना था। हमें वर्ब को सब्जेक्ट यूज करना था, लेकिन सब्जेक्ट हम कौन सी चीज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं? या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। सब्जेक्ट सिर्फ नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी नीड थी कि हमें, हमारी मजबूरी थी कि हम वर्ब को एज अ सब्जेक्ट यूज करना चाह रहे थे। तो उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया कि इंग्लिश क्या है? ग्रामर है, उनकी क्या है? जबान है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वर्ब को नाउन बना दिया। वर्ब को नाउन बना दिया। वर्ब को नाउन कैसे बनाया? कि आईएनजी सफिक्स करके उन्होंने वर्ब को नाउन बना दिया, जिसको उन्होंने कहा वर्बल नाउन, या फिर उसे हम कहते हैं जेरिंड। उसे हम कहते हैं जेरिंड। जैसे इंग्लिश ये लिखा हुआ है कि स्मोकिंग मना है। स्मोकिंग मना है, इसका मतलब कि वर्ब को सब्जेक्ट जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन गुटखा तो खा सकते हैं। यानी कि हम वर्ब को जेरिंड बना के तो हम यूज कर सकते हैं ना, सब्जेक्ट। ठीक है। इसके एग्जाम्पल नीचे गिवन है कि कैसे कि एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। एप्पल जो है वो सेहत के लिए अच्छा है। एप्पल सेहत के लिए अच्छा है। तो हम जो नीचे जो दो सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं, दो सेंटेंस नोट जो गिवन है कि वाट या हु या हुम का जो रिप्लाई होता है उन्हें हम नाउन कहते हैं। जो रिप्लाई करे किसका? वाट का, हु का, हुम का, उन्हें हम नाउन कहते हैं। और जो रिप्लाई करे हाउ का, व्हेन का, वेयर का, व्हाई का, उनका उन सब का जो रिप्लाई करे उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है कि एप्पल, सेंटेंस गिवन है कि एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे हम देखेंगे एप्पल क्या है। एप्पल को हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एप्पल क्या है। एप्पल नाउन है, एडवर्ब है। क्या है? एप्पल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो हम सेंटेंस में देखेंगे व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? एप्पल। जो तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। एप्पल क्या कर रहा है? व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। और जो व्हाट का रिप्लाई करे उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो एप्पल क्या हुआ यहाँ पे? और नाउन हुआ। नाउन है और एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। जो व्हाट का रिप्लाई करेगा वो नाउन होगा। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? वॉकिंग। तो यहाँ पे वॉकिंग जो क्या होगा वो भी क्या हुआ? नाउन हुआ है जेरिन, लेकिन काम किसका कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है और सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज हो रहा है। ठीक है। तो हमने अभी समझा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके साथ आईएनजी सफिक्स किया हुआ हो, तो वो हमेशा जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस हो। वो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो नहीं करता है, वो जेरेंट भी हो सकता है। और जेरेंट को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि वर्ब से नाउन बनना उसे हम क्या कहते हैं? वर्बल नाउन कहते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जेरेंट के फंक्शंस क्या है। जेरेंट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला कि जेरेंट जो है वो वर्बल नाउन है। वो वर्बल नाउन है, यानी क्या? वर्ब से बना हुआ नाउन है। जेरेंट जो है वो वर्ब से बना हुआ नाउन है। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो नहीं करता है। जेरेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो नहीं करता है, वो वर्ब से बना हुआ नाउन है। ही इज वॉकिंग देयर। ही इज वॉकिंग देयर। यहाँ पे जो वॉकिंग है वो क्या है? मेन वर्ब है। और जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। वो कैसे? क्योंकि ही इज वॉकिंग देयर, वो यहाँ पे चल रहा है। चल रहा है तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वो कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो कर रहा है। वो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मेन वर्ब है। ही इज वॉकिंग देयर, वो यहाँ पे चल रहा है।
नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही इज नोइंग द ट्रूथ, वो सच्चाई जान रहा है, वो सच्चाई जान रहा है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनके साथ हम आईएनजी सफिक्स नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ आईएनजी सफिक्स नहीं कर सकते हैं, वो गलत मीनिंग देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मॉम इज लविंग मी, मॉम इज लविंग मी, मॉम इज लविंग मी, यानी कि अम्मी मुझसे प्यार करे, इसका मतलब कि अम्मी, थोड़ा अम्मी ने मुझसे प्यार किया, थोड़ा अम्मी प्यार करेंगी फिर खत्म हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि जो लव भी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम आईएनजी सफिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से नोइंग हो गया, लविंग हो गया, ये हम आगे एडवर्ब में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी सफिक्स नहीं कर सकते हैं, हम आईएनजी जो है वो सफिक्स सफिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा कि ही इज नोइंग द ट्रूथ, वो सच्चाई जान रहा है, सच्चाई जान रहा है क्या, सच्चाई जो है, जो यानी इसको हम करेक्ट करके ऐसे लिखेंगे कि ही नोज द ट्रूथ, ही नोज द ट्रूथ, ठीक है। तो वो सच्चाई जानता है, वो सच्चाई जानता है, यहाँ पे जो लिखा भी हुआ है कि वो सच्चाई जानता है, यानी ही नोज द। नेक्स्ट है कि आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही टुक द राइट डिसीजन। अब यहाँ पे जो नोइंग की क्या मीनिंग होगी, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही टुक द राइट डिसीजन। आफ्टर, आफ्टर क्या है, प्रपोजिशन है, आफ्टर क्या है, प्रपोजिशन है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि जो प्रपोजिशन है वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है, वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, वो या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, वो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। जो यहाँ पे जो नोइंग जो यूज हुआ है, ये क्या एज अ जेरेंड यूज हुआ है, एज अ जेरेंड यूज हुआ है, और जेरेंड क्या होता है, वो नाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो नोइंग जो है वो V1 प्लस ING यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो नहीं कर रहा है। हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम ING सफिक्स नहीं करते हैं, जैसे कि नोइंग हो गया या फिर नो हो गया या लव हो गया, ठीक है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ही टुक द राइट डिसीजन, यानी सच्चाई जानने के बाद, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने उर्दू में कि सच्चाई जानने के बाद उसने सही डिसीजन लिया। नेक्स्ट यूज है, जो नेक्स्ट फंक्शन है किसका, जेरेंड का, कि उसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। जेरेंड जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, जेरेंड को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जेरेंड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अगर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सिंगुलर जो है वो वर्ब होगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। तो हम समझेंगे कि जेरेंड जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो जो जेरेंड होता है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल गिवन है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अगर मैं इसको स्मोकिंग समझना चाहूँ, यानी इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना चाहूँ, तो मैं कैसे समझूंगा कि व्हाट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्या चीज़ जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो जो व्हाट का रिप्लाई कर रहा है तो वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है और वो नाउन होता है, ठीक है, नाउन होता है। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो कंटिन्यूस प्रोसेस को शो नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो क्या है, जेरेंड है। और जेरेंड है तो हम ऊपर डिस्कस करके आएंगे वो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है, वो प्लूरल नहीं होता। सिमिलरली नेक्स्ट है कि ईटिंग पीपल इज या आर नॉट गुड, जो लोगों को खाना अच्छी बात नहीं है, अच्छी अच्छी आदत नहीं है। तो यहाँ पे ईटिंग जो है वो क्या है, एज अ जेरेंड यूज हुआ है, एज अ जेरेंड यूज हुआ है, कंटिन्यूस प्रेस को शो नहीं कर रहा है। जेरेंड यूज हुआ है तो हम उसके साथ सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि रॉन्ग गिवन है कि स्मोक काज लंग कैंसर, स्मोकिंग स्मोकिंग काज लंग कैंसर, के स्मोकिंग की वजह से सबब बनता है किसका, लंग कैंसर का जो है वो काज बनता है, सबब बनता है। तो स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग एज यहाँ पे जेरेंड शो हुआ है, यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट। लेकिन ये क्या, ये जेरेंड है, ये क्या जेरेंड है। अगर जेरेंड है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ काज क्या है, काज जो है वो पिल्लर वर्ब है, काज जो है वो पिल्लर वर्ब है। तो इस वजह से हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, काजिज, काज स्मोकिंग काजिज लंग कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड